नमस्कार साथियों। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने ऑनलाइन गेमों के संबंध में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को इन खतरों से बचाना है जो कि काल्पनिक हैं, एक तरह का जुआ है। ऑनलाइन गेम क्या है देखिए। ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप होता है जो उपयोगकर्ता को लुभावनी झांसे देकर रातों रात करोड़पति बनने के सपने दिखाते हैं। उक्त लालच में उपयोगकर्ता इन ऑनलाइन मोबाइल ऐप को अधिकाधिक उपयोग में लेते हैं तथा अपने द्वारा दांव पर लगाई गई राशि को गंवा बैठते हैं। ये एक प्रकार का जुआ है। राशि को गंवा बैठने के फलस्वरूप उपयोगकर्ता धीरे धीरे एकाकीपन में चले जाते हैं और राशि प्राप्त करने के लिए वो चोरी तक कर बैठते हैं, कर्ज भी ले लेते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर मानसिक तनाव, निराशा, घृणा पैदा हो जाती है और आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। अतः समाज को सजग करने के लिए परिवार, अभिभावक एवं विद्यालय का दायित्व है कि वे विद्यार्थियों में इन जटिल डिजिटल अपराधों के संबंध में न केवल जागरूक बने वरन सजग भी रहें, जिसके लिए निम्नलिखित गाइडलाइन जारी की गई है। ऑनलाइन गेम के संबंध में विद्यार्थियों हेतु जागरूकता गाइडलाइन। सहपाठियों के पारस्परिक दायित्व। दोस्तों के क्या दायित्व हैं साथ पढ़ने वालों के। यद्यपि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनवरत होती है, हम हर कहीं से सीखते हैं, परंतु शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में सबसे सहज अपने मित्र और सहपाठी के साथ होता है। बहुत सी बातें जो पुस्तक और शिक्षकों से नहीं सीख सकता, वह बालक अपने मित्र और सहपाठियों से सीख जाता है। इस नाते एक सहपाठी का दायित्व है कि वह अपने साथी मित्र के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन महसूस करे। उसका मित्र विद्यालय में मोबाइल लाए अथवा घर या अन्य स्थान पर मोबाइल को मित्र से छुपाने का प्रयास करे, मित्र अकेले में रहना प्रारंभ कर दे तो इसकी जानकारी अभिभावक और कक्षा अध्यापक को अवश्य करवाए। यह एक सहपाठी का दायित्व है। और अपने दोस्त को ऑनलाइन गेम के भयावह दुष्परिणामों के बारे में भी बताए। संस्था प्रधान और शिक्षकों के दायित्व। बालक बालिकाएं अधिकांश सचेतन समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, लगभग 5 से 6 घंटे। अतः विद्यालय की गतिविधियां इसे अधिकतम प्रभावित करती है। इस संबंध में प्रशासन की सजगता और दायित्वबद्धता आवश्यक है। विद्यालय में मोबाइल के उपयोग के संबंध में जारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय के परिपत्र दिनांक 4 मई 2024 के निर्देशानुसार उपयोग अनुमत है। अतः संस्था प्रधान कक्षा अध्यापक के माध्यम से इस निर्देश की पालना सुनिश्चित कराए कि विद्यालय में विद्यार्थी मोबाइल का उपयोग केवल अध्ययन कार्य में ही करें। संस्था प्रधान तेजी से परिवर्तित हो रहे ग्लोबल वातावरण, डिजिटल परिवर्तन आदि के संबंध में स्वयं अद्यतन रहे तथा प्रार्थना सभा में संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों से संबंधित नवीन चुनौतियों, परिवर्तनों के बारे में जागरूकता प्रदान करें, सचेत रखें। कक्षा अध्यापक किसी बालक बालिका में हुए आकस्मिक व्यवहारगत परिवर्तन पर सूक्ष्म दृष्टि रखें। ऐसा एहसास होने पर न केवल उसकी तह तक जाएं, वरन उसके माता पिता से तत्काल संपर्क स्थापित करें। यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधियों में संलिप्त है तो उस पर विशेष नज़र रखी जानी चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों की सामूहिक एवं व्यक्तिगत काउंसलिंग भी की जाए। साइबर कानून संबंधी जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए। विद्यालय में विद्यार्थी खेलकूद का नियमित आयोजन हो, जिससे मनोरंजन के विकल्पों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को अन्यत्र मोबाइल पर दृष्टि नहीं डालनी पड़े। नियमित गृह कार्य की जांच की जाए। गृह कार्य में शिथिलता बरतने वाले विद्यार्थियों को इस दृष्टि से भी परखा जाए। यदि संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को किसी विद्यार्थी के इन ऑनलाइन गेम में संलिप्त होने की जानकारी मिलती है तो तत्काल संवेदनशील होते हुए उस पर नज़र रखी जाए। उसके माता पिता तथा काउंसलर से संपर्क कर उसका मानसिक स्तर सही करने का प्रयास किया जाए। प्रयास यह होना चाहिए कि विद्यार्थी ऐसी डिजिटल उलझन से यथासंभव दूर रहे। अब स्कूल, शिक्षक और सहपाठियों के दायित्व के साथ साथ अभिभावकों के भी कुछ दायित्व तय किए गए हैं। डिजिटल गैजेट्स उपयोगी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है,
परंतु उसका कब और कैसे उपयोग करना है इसे ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। माता पिता अपने किशोर होते हुए बालक बालिकाओं को गैजेट्स दिलाने से पहले उसकी आवश्यकता और उपयोग का आकलन अवश्य करें। प्राय यह देखा जाता है कि केवल प्रतिस्पर्धा के चक्कर में बालक बालिका को महंगा आईफोन, आईपैड, डिजिटल गैजेट्स दिला देते हैं। इसे उपलब्ध कराने भर से दायित्व का निर्वहन नहीं हो जाता। विद्यार्थियों को यह ध्यान में रख कर कि आपका बालक किस प्रकार का उसका उपयोग कर रहा है, अभिभावक ये ध्यान रखें और फिर उसको मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने दें। जिस उद्देश्य के लिए गैजेट्स दिलाए हैं उस उद्देश्य का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। बच्चे के फ़ोन में चाइल्ड लॉक लगाया जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर उपयोग में लिया जाए जिससे प्रतिबंधित कार्यक्रम साइट्स का उपयोग नहीं हो सके। बालक बालिका के मोबाइल में गैजेट्स में समय समय पर निगरानी करना आवश्यक है। यदि उस पर लॉक है फिर भी उसे अवश्य जांचा जाए, उसकी निजता का सम्मान भी किया जाए, परंतु अभिभावक होने के नाते उसे सही दिशा की ओर अग्रसित करना आपका दायित्व है। यदि बालक के व्यवहार में आकस्मिक परिवर्तन आ रहा है और बालक बालिका अकेला रहना पसंद कर रहा है, चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर उत्तेजित हो जाता है या उत्तेजना शून्य हो गया है, न्यूट्रल हो गया है, तो अवश्य रूप से उसके मानसिक व्यवहार का निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक है। विद्यालय समय पर जाना और लौटना, मित्रों से अनायास बातें कम कर देना, अध्ययन में रुचि नहीं लेना, नियमित दिनचर्या में परिवर्तन आदि ऐसे लक्षण हैं जिससे यह आभास होता है कि बालक बालिका की प्राथमिक रुचि परिवर्तित हो गई है। ऐसी स्थिति में अभिभावक सचेत हो जाएं, विद्यालय से संपर्क करें, आवश्यकता होने पर मनोपरामर्शक के साथ अपने बालक बालिका की काउंसलिंग भी करवाएं। अंततः उपयुक्त गाइडलाइन के उपयोग द्वारा विद्यार्थियों को डिजिटल समझ के अभाव अथवा निरर्थक उपयोग के कारण व्यक्तित्व निर्माण में आने वाली बाधाओं एवं मानसिक उलझनों में पड़कर निराशा की ओर अग्रसर होने से बचाना है। प्रयास यही हो कि हमारे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनका सही उपयोग हो, वो अधिगम में सहायक बने, मानसिक विकार ना पैदा कर सकें। अभी वर्तमान में यह समस्या बहुत आम हो चुकी है कि घर घर में मोबाइल बच्चों की पहुंच में देर रात तक आ चुका है। माता पिता अभिभावक अपने सोने के लिए चले जाते हैं और बच्चा उसका किस प्रकार उपयोग करता है ये किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे बच्चा उस मोबाइल की गिरफ्त में चला जाता है। ऑनलाइन गेम्स है या अलग अलग तरह की सोशल मीडिया की साइटें हैं जिनका बच्चे से कोई संबंध नहीं है, उन साइटों को देखकर अपना समय बर्बाद कर लेता है। अतः सभी अभिभावकों, शिक्षकों और संस्था प्रधानों, सहपाठियों से अपील है हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशक की कि जागरूकता फैलाएं और विद्यार्थियों को जागरूक करें और ऑनलाइन गेम से उन्हें दूर हटाएं। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित राजस्थान।